नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, जब साधक की भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां उसे विशेष संकेतों के माध्यम से अपनी उपस्थिति का अनुभव कराने लगती हैं। अक्सर भक्त यह प्रश्न करते हैं कि यदि किसी के शरीर में साक्षात देवी का वास हो या उनकी तरंगे सक्रिय होने लगे तो उसे किस प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि जन्मों के पुण्य और माँ की असीम कृपा का प्रतिफल है। इस दिव्य यात्रा की सबसे पहली पहचान आंतरिक व्याकुलता से होती है। यह व्याकुलता संसार की बेचैनी जैसी नहीं है, बल्कि एक ऐसा चुंबकीय खिंचाव है जो भक्त को स्वतः ही अनुशासन की ओर ले जाता है। जब किसी व्यक्ति के भीतर माँ का तत्व उपजने लगता है तो उसका मन पूजा पाठ के बिना खाली महसूस करने लगता है। उसे मंदिर की चौखट और माँ के स्वरूप में एक अनूठा सुकून मिलता है। एक गहरा अनुभव तब होता है जब माँ का नाम लेते ही भक्त की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस परम चेतना से जुड़ने के आनंद के होते हैं। पाठ करते समय या दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का उच्चारण करते समय अचानक स्वर में एक दिव्य तेज आ जाता है। कभी कभी भक्त को ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसकी ज्ञानेंद्रियां जागृत हो गई हैं। बिना किसी स्रोत के उसे इत्र, केवड़ा या मोगरे की अलौकिक खुशबू आने लगती है। ये संकेत बताते हैं कि दिव्य ऊर्जा अब केवल बाहर नहीं, बल्कि भक्त के रोम रोम में वास करने लगी है। जब ऐसी अवस्था आए तो समझ लेना चाहिए कि माँ ने अपना हाथ भक्त के सिर पर रख दिया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत देवी कृपा का सबसे पहला और अत्यंत प्रभावशाली संकेत है भीतर उपजने वाली एक अनूठी व्याकुलता और अटूट अनुशासन। जब किसी व्यक्ति पर माता रानी की विशेष अनुकंपा होती है तो उसके भीतर एक ऐसा चुंबकीय खिंचाव पैदा होता है जो उसे संसार की मोहमाया से हटाकर भक्ति के मार्ग पर स्वतः ही ले आता है। यह व्याकुलता बेचैनी वाली नहीं, बल्कि प्रेम की वह तड़प है जिसमें भक्त का मन माँ की आराधना के बिना एक पल भी शांत नहीं रहता। इस अवस्था में व्यक्ति के जीवन में एक दैविक अनुशासन, डिवाइन डिसिप्लिन आने लगता है। उसे किसी के कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि वह स्वयं ही अपनी दैनिक पूजा का नियम बना लेता है। उसे महसूस होने लगता है कि यदि उसने दिन भर में माँ की सेवा या सुमिरन नहीं किया तो उसका पूरा दिन अधूरा और खाली है। यह खालीपन उसे बार बार मंदिर की ओर और माँ के चरणों की ओर खींचता है। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि माता रानी की दिव्य तरंगे भक्त के शरीर में प्रवेश कर चुकी हैं। उसके भीतर माँ का तत्व जागृत होने लगा है जो उसकी आत्मा को शुद्ध कर रहा है। जब भक्ति का यह खिंचाव इतना गहरा हो जाए कि संसार की बातों से ज्यादा माँ की बातें सुख देने लगें, तो समझ लेना चाहिए कि दैविक ऊर्जा ने शरीर में अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया है। यह एक अत्यंत सौभाग्यशाली अवस्था है। दूसरा संकेत दैविक शक्ति के आगमन का दूसरा और अत्यंत हृदयस्पर्शी संकेत है माँ के प्रति निस्वार्थ भावुकता और आंखों से बहने वाली अविरल अश्रुधारा। जब किसी भक्त के भीतर माता रानी का तत्व सक्रिय होने लगता है तो उसकी भावनाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि माँ का मात्र नाम सुनने या उनका स्मरण करने भर से ही उसकी आंखें भर आती हैं। यह रोना किसी सांसारिक दुख या पीड़ा का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आत्मा का परमात्मा से मिलन का एक मधुर अनुभव है। यह एक ऐसा खिंचाव है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। जब भक्त पूजा के लिए बैठता है या विशेष रूप से जब वह दुर्गा सप्तशती का पाठ ऊंचे स्वर में कर रहा होता है तो अचानक उसका हृदय भर आता है। उसे एक ऐसी व्याकुलता महसूस होती है जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को पाने के लिए तड़प रहा हो। वह चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता।
यह संकेत दर्शाता है कि भक्त की अंतरात्मा उस दिव्य शक्ति के साथ पूरी तरह एकाकार हो चुकी है। यह अश्रुधारा हृदय की शुद्धि करती है और इस बात का प्रमाण है कि माँ की कृपा की तरंगे भक्त के शरीर के रोम रोम में समा रही हैं। जब भक्ति का स्तर इतना गहरा हो जाए कि माँ की छवि देखते ही प्रेम के आंसू छलक पड़े, तो समझ लेना चाहिए कि वह दैविक ऊर्जा साक्षात आपके भीतर वास कर रही है और आपकी भक्ति को स्वीकार कर चुकी है। तीसरा संकेत, दैविक शक्ति के आगमन का तीसरा और अत्यंत रहस्यमयी संकेत है अलौकिक सुगंध का अनुभव और ज्ञानेंद्रियों का जागृत होना। जब किसी व्यक्ति के भीतर माता रानी की दिव्य तरंगे प्रवेश करती हैं, तो उसकी आध्यात्मिक चेतना एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। इस अवस्था में भक्त को पूजा के दौरान या सामान्य समय में भी अचानक ऐसी दिव्य खुशबू महसूस होने लगती है जिसका भौतिक संसार में कोई स्पष्ट स्रोत नहीं होता। कभी उसे शुद्ध इत्र की महक आती है, तो कभी केवड़े, चमेली या मोगरे के फूलों की ताज़ी खुशबू उसे सराबोर कर देती है। यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि भक्त की ज्ञानेंद्रियां प्रभावशाली और ऊर्जावान हो चुकी हैं। साधारण मनुष्य जिन सूक्ष्म शक्तियों को नहीं देख या सूंघ पाते, देवी की कृपा पात्र वह साधक उन दिव्य उपस्थितियों को अपनी इंद्रियों से महसूस करने लगता है। यह अनुभव दर्शाता है कि भक्त के भीतर शक्ति का वास हो चुका है और उसकी पूजा सफल हो रही है। जब चारों ओर बिना किसी कारण के फूलों की महक फैलने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि साक्षात माँ की ऊर्जा वहाँ विचरण कर रही है। यह दिव्य गंध भक्त के मन को शांत और एकाग्र कर देती है, जिससे उसका ध्यान और भी गहरा होने लगता है। यह सौभाग्य केवल उन्हीं को मिलता है जिनकी अंतरात्मा शुद्ध होती है और जिन पर माँ की असीम अनुकंपा बरसती है। चौथा संकेत, दैविक शक्ति के आगमन का चौथा और अत्यंत अद्भुत संकेत है ईश्वरीय संवाद का अनुभव और सूक्ष्म माध्यमों से उत्तर प्राप्त होना। जब किसी भक्त के शरीर और आत्मा में माता रानी की ऊर्जा का संचार होने लगता है, तो उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि वह इस संसार में अकेला नहीं है। इस अवस्था में भक्त को प्रत्यक्ष रूप से आभास होता है कि कोई दिव्य शक्ति है जो उससे निरंतर संपर्क साधना चाहती है और उसका मार्गदर्शन कर रही है। सबसे विस्मयकारी अनुभव तब होता है जब भक्त माँ के स्वरूप के सम्मुख बैठता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि माँ की प्रतिमा साक्षात उससे बातें कर रही है। मन में उठने वाले जटिल प्रश्नों के समाधान उसे अचानक अपने भीतर से ही प्राप्त होने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कानों में उत्तर दे रही हो। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म संकेत भी मिलने लगते हैं, जैसे पूजा के दीपक की लौ में सुंदर फूल की आकृति बन जाना, जो माँ की प्रसन्नता का साक्षात प्रमाण है। यही नहीं, निद्रा की अवस्था में भी माँ अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ती। स्वप्न के माध्यम से छोटी कन्याओं के दर्शन होना या उनका आशीर्वाद प्राप्त करना इस बात का सूचक है कि भक्त की ऊर्जा अब साधारण नहीं रही, बल्कि वह दिव्यमान बन चुकी है। ये संकेत भक्त को यह विश्वास दिलाते हैं कि उसकी पुकार स्वीकार कर ली गई है और माँ की छाया हर पल उसके साथ है। पांचवा संकेत, दैविक शक्ति के आगमन का पांचवा और अत्यंत प्रभावशाली संकेत है दिव्य ध्यान की अवस्था और चेतना का अलौकिक विस्तार। जब किसी भक्त के भीतर माता रानी की ऊर्जा पूर्ण रूप से प्रवाहित होने लगती है, तो उसकी साधना में एक ऐसा मोड़ आता है जहां वह स्वयं को इस भौतिक संसार से कटा हुआ और किसी उच्च लोक से जुड़ा हुआ अनुभव करने लगता है। यह वह अवस्था है जहां भक्त की एकाग्रता साधारण सीमाओं को लांघ जाती है। इस अनुभव के दौरान भक्त जब भी पूजा या मंत्र जाप के लिए बैठता है, तो वह पल भर में ही गहरे ध्यान की स्थिति में चला जाता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह किसी और ही दुनिया में विचरण कर रहा है, जहां केवल शांति, प्रकाश और दिव्य आनंद है। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि भक्त का शरीर अब उस प्रचंड दैविक ऊर्जा को धारण करने के योग्य बन चुका है। उसके भीतर की शक्ति उसे महान और प्रभावशाली बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। विशेष रूप से जब भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, तो उसके भीतर एक अद्भुत खिंचाव पैदा होता है। उसकी वाणी में अचानक एक ऐसा ओज और तेज आ जाता है जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। पाठ करते समय भक्त के स्वर और भाव में जो बदलाव आता है, वह साक्षात माँ की तरंगों का प्रभाव होता है।
कभी कभी भक्त को अपने शरीर में एक विशेष प्रकार का कंपन या सवारी जैसा अनुभव भी होने लगता है, जो यह दर्शाता है कि माँ की भक्ति का प्रताप अब उसके रोम रोम में बस चुका है। यह संकेत भक्त को एक दिव्य आभा प्रदान करता है, जिससे उसका व्यक्तित्व ही पूरी तरह बदल जाता है। छठा संकेत दैविक शक्ति के आगमन का छठा और अत्यंत विस्मयकारी संकेत है दिव्य उपस्थितियों का साक्षात अनुभव और प्रकृति के नियमों से परे अद्भुत संकेत। जब किसी भक्त के समर्पण से प्रसन्न होकर माता रानी अपनी कृपा बरसाती हैं, तो भक्त के परिवेश में ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जो साधारण तर्क से परे होती हैं। इस अवस्था में भक्त को अपने आसपास किसी अदृश्य परंतु अत्यंत पवित्र ऊर्जा के संचरण का आभास होने लगता है। भक्त को अक्सर ऐसा महसूस होता है कि उसके घर की सीमाओं में साक्षात देवी का आगमन हो चुका है। शांत वातावरण में भी अचानक पायल की मधुर छनकार सुनाई देना या किसी के चलने की सूक्ष्म आहट मिलना इस बात का प्रमाण है कि शक्ति का वास अब केवल मंदिर तक सीमित नहीं, बल्कि भक्त के पूरे जीवन में हो गया है। विशेष रूप से नवरात्रि, अष्टमी या नवमी के पावन दिनों में भक्त का मन एक अनूठी उमंग से भर जाता है। उसके भीतर स्वतः ही यह प्रेरणा जागती है कि वह माँ के लिए हवन करे, कीर्तन का आयोजन करे या कन्या पूजन के माध्यम से अपनी भक्ति को और प्रगाढ़ बनाए। एक और अत्यंत प्रभावशाली अनुभव तब होता है जब पूजा के दौरान मंदिर में रखा छत्र अपने आप हिलने लगता है। बिना किसी हवा के झोंके या बाहरी हलचल के छत्र का तीव्रता से डोलना इस सत्य को प्रमाणित करता है कि माँ की तरंगे वहाँ साक्षात उपस्थित हैं। स्वयं इस अनुभव की पुष्टि करते हैं कि यह माँ के प्रताप का साक्षात दर्शन है। ये संकेत केवल उन भाग्यशाली आत्माओं को प्राप्त होते हैं जिनका भाव शुद्ध होता है और जिनका खिंचाव माँ के प्रति अटूट होता है। यह अवस्था भक्त को यह विश्वास दिलाती है कि उसकी पुकार सुन ली गई है और माँ की दिव्य छाया हर पल उसकी रक्षा कर रही है। सातवां संकेत दैविक शक्ति के आगमन का सातवां और सबसे रक्षक संकेत है माँ का साक्षात सुरक्षा कवच और कष्टों से पूर्व ही मुक्ति का आभास। जब भक्त की भक्ति पूर्णतः परिपक्व हो जाती है, तो माता रानी न केवल उसके हृदय में वास करती हैं, बल्कि एक ढाल बनकर उसकी रक्षा भी करती हैं। इस अवस्था में भक्त को जीवन के कठिन समय में माँ के प्रत्यक्ष सहयोग का अनुभव होने लगता है। अक्सर ऐसा होता है कि भक्त पर कोई बड़ा संकट आने वाला होता है, लेकिन माँ की दैविक ऊर्जा किसी न किसी रूप में प्रकट होकर उस कष्ट को टाल देती है। कभी स्वप्न में सचेत करके, तो कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से मार्ग दिखाकर माँ अपने बच्चे की स्थिति बिगड़ने से पहले ही उसे थाम लेती हैं। भक्त को स्पष्ट महसूस होता है कि उसकी निरंतर की गई आराधना बेकार नहीं गई है। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि भक्त का नाता अब संसार से अधिक उस परम शक्ति से जुड़ चुका है। माँ अपने बच्चे का ख्याल एक साये की तरह रखती हैं और उसे हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखती हैं। जब जीवन की कठिन परिस्थितियों में अचानक चमत्कारिक रूप से राहत मिलने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि आप पर माँ की विशेष कृपा बरस रही है। यह दिव्य अनुभव भक्त के विश्वास को हिमालय जैसा अडिग बना देता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।